नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर। मानो तो मानो, नहीं तो जूते की नोक पे हम मनवा देंगे। क्योंकि हम बात करते हैं आलू किसान की, हम बात करते हैं आलू किसानों के हित की, हम बात करते हैं आलू किसानों को अच्छे से अच्छा भाव किस प्रकार से मिले। और हम अपेक्षा करेंगे अपने किसान साथियों से, जिस प्रकार से आपने शुरुआत से सोनू चौधरी को जो विश्वास किया है, वो विश्वास की डगर आगे तक कायम रखिए। सोनू चौधरी आपकी हर उम्मीद, हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। जो व्यक्ति सोनू चौधरी की बुराई कर रहा है, वो अपने अंदर झांक के देख ले तो वो कितने पानी में है। किसान साथियों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ऐसी है जिसे सुनकर आप भी उत्साह से लबरेज हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी ये कह पाने की स्थिति में हो जाएंगे कि सोनू भाई, आलू 1800 क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। आप अपने बात पाड़ी रहना, और हम अपने आलू को अपने हाथों में ही रख के इस दाम को लेंगे। तो आप सभी से मेरे ये अनुरोध और निवेदन रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं सोनू चौधरी का साथ उन्हें जो है आलू के आखिरी पड़ाव तक मिलता रहे और उनका आलू अच्छी रेटों पर बिक जाए, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए, और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर वायरल करते हुए धुआं मचा दीजिए, जिससे इन मंडलियों के पैर दोबारा उखड़ जाएं और ये कहीं भी दिखाई न दें। और साथ ही जो कुचलन मुंह के हैं या दो मुंह के हैं, जो कि आलू माफिया हैं, शातिर किस्म के लोग हैं और नटवर लाल हैं, इन लोगों के पास में विशेष रूप से भेजिएगा, क्योंकि इन लोगों के षड्यंत्र के तहत ही आलू के रेट नीचे हुए थे। लेकिन सोनू चौधरी आज भी अपने उस दावे पर अडिग था कि किसान साथियों, आलू फिर दोबारा से उठेगा। और आज देख लीजिए किसान साथियों, आलू के सौदे फिर दोबारा से 1500 1550 की दर पर होने लगे, और आलू में वो क्रांति उठेगी जिसे इन नटवर लालों, आलू माफियाओं और दो मुंहे सांपों को छुपने जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि हम बात करते हैं ग्राउंड जीरो की। किसान साथियों, हमने आप लोगों को क्या बताया था? आलू की निकासी 55% से अधिक हो चुकी है, और तब आप लोग नहीं, लेकिन किसान साथियों समय बहुत बलवान है। सोनू चौधरी के साथ में आप किसानों का सहयोग तो है ही है, लेकिन किसान साथियों, परमात्मा का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अन्नदाता की, और हम बात कर रहे हैं आलू किसानों को अच्छे दाम मिले। तो हमारी बात, क्योंकि निकासी इतनी हो गई है, तो कई जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए कोल्ड स्टोरों का दौरा करना शुरू कर दिया। यकीनन ये ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि वास्तविक रूप से किसानों के हित में काम कर रहे हैं। बाकी नटवरलाल यूट्यूबरों का तो कोई कहना नहीं है, या दो मुंहे साहब जिसे कुचलड़ की संज्ञा भी दे सकते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। वो कब अपनी बातों से पलट जाएं और कब आप लोगों को शातिराना अंदाज में घुमा दें और कब आप लोगों से दूसरों की बुराई करने लग जाएं, इनके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन वास्तविक रूप से जो किसान हित में काम कर रहे हैं, उन यूट्यूबरों ने कोल्ड की खाक छानने के बाद में एक रिपोर्ट आप लोगों के बीच में आज रखी, और उन जो कि कोल्ड मालिकों ने उनके यूट्यूब चैनल पर डंके की चोट पर और जूता तैयार रखकर उन कोल्ड मालिकों, मंदड़ियों, नटवर लालों, आलू माफियाओं, सातिरों जैसे लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा रिसीव किया। इतनी हिम्मत और इतनी निडरता के बाद, जो कि अलीगढ़ मंडल का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, उसके मालिक ने जो बात कही, उसे सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आप लोगों ने शायद वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। रियल फार्मर एजुकेशनल, जो कि एक यूट्यूबर भाई है, बहुत अच्छा काम जो है किसानों के हित में कर रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं विकास गौड़। उन्होंने इस बात की गहराई में जाने की कोशिश की कि सोनू चौधरी 52-55% की निकासी बता रहा है, तो क्यों ना इसकी जमीनी हकीकत से पड़ताल कर ली जाए। क्योंकि कई लोग सोनू चौधरी को गाली गलौज कर रहे हैं, कई सातिर किस्म के दो मुंहे सांप, जिनकी ना कल कोई वैल्यू थी ना आज वैल्यू है, बस शातिराना अंदाज में लोगों को पागल बनाते रहते हैं। तो एक और यूट्यूबर है जो कि खैर साइड के रहने वाला है, शायद अंशु नाम है।
इन दोनों भाइयों ने जो काम किया वो जो है मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस किसान के लिए जिसके पास में अपना आलू रखा हुआ है, एक मील का पत्थर, एक वरदान साबित हुआ। दोनों ने ही, मैं तो ज्यादातर जो है विकास गौड़ को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सोनू चौधरी की जो बात थी उसको पकड़ने के लिए कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ऐसा तो ना हो कि ये जो है किसान, ये जो कुछ यूट्यूबर जो है उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, कहीं जो है उल्टा सीधा ना हो जाए। तो जब जानकारी हासिल की तो वीडियो भी बना ली और निडरता के साथ वीडियो बनाई। और मैं उन गोल्ड मालिकों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विकास गौड़ को इंटरव्यू देकर इन मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों, नटवर लालों, आलू माफियाओं और शातिरों के मुंह पर जो करारा तमाचा रसीद किया है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने वो जमीनी सच्चाई अलीगढ़ जनपद की दिखाई है जिससे अलीगढ़ ही नहीं वरन पूरे उत्तर प्रदेश के कोल्ड मालिकों की सारी पोल पट्टी खुल कर रख दी है कि देखिए कितना बड़ा कोल्ड स्टोरेज। ये तो 1.5 2 लाख वाले तो छोटे कोल्ड स्टोरेज है, एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज जिसके 4-5 कोल्ड स्टोरेज, वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि 57% की निकासी हो गई। तो इससे आप किसान साथियों सभी आइडिया लगा लीजिए कि कोल्ड मालिक अपने निजी स्वार्थवश कितना झूठ आप लोगों के बीच में फैला रहे हैं। रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट थोड़ी ऊंचे नीचे होती तो कसम से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके अन्य यूट्यूबर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, विकास गौड़ भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आके ही रहती है। तो आज सबके सामने आ गई। तो इससे आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितना झूठ आप लोगों के बीच में ये गोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम परोस रहे हैं, ताकि आप आलू की जल्दी से जल्दी बिक्री कर जाएं और ये एक मोटा मुनाफा इस पर अर्जित करें। किसान साथियों, क्या आप लोगों को ये पता है कि आपके द्वारा बेचा जाने वाला आलू कितने प्रतिशत में आज मंडियों में जा रहा है या कोल्ड मालिकों द्वारा खरीदा जा रहा है? आपको नहीं पता है। लगभग 80% कोल्ड मालिक सड़क छाप लोगों को व्यापारी बना के आपका आलू मई जैसी स्थिति बना के खरीद रहे हैं और उस आलू को काट छांट करने के बाद में बढ़िया क्वालिटी का माल निकाल के रीपैकिंग यानी दोबारा से आम कट्टों में रख के कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जा रहा है, जो मतलब थर्ड ग्रेड है या मीडियम है या उसे जो है पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके उसे मंडियों में भेजा जा रहा है या जो ठेल ढकेल पहुंचे यानी समोसे बल्ले टिक्की वालों को दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ही है। किसान साथियों, इस चक्रव्यूह से बचने के लिए आपको सिर्फ वो चीज ध्यान रखनी है कि आपको आलू के रेट और आपको आलू में कौन व्यक्ति आपके साथ जो है खड़ा हुआ है। अगर किसान साथियों में जो है यूट्यूबरों को छोड़ के अन्य लोगों की बात करूं तो मई में या शुरुआत में जब आलू की खुदाई हो रही थी तब हम बता रहे थे आलू की पैदावार में गिरावट है, आलू 800 से 1000 बिकेगा। तब यही लोग जो है आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे थे, आलू निकालो, ये लोग ऐसे हैं, ये दिखाई नहीं देंगे, या जो है आपको हर रेट में लेना चाहिए। लेकिन तमाम वो नहीं है। लेकिन किसान साथियों, आपका भाई उसी बात पर अड़ता 1500 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, 800 1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा। तभी ये लोग कहाँ चले गए? आज जो हमारी बुराई कर रहे हैं ये अपने अंदर झांक के देखें कि हमने किसानों के अंदर कितना बड़ा जहर बोला था कि आलू को ये करो, ये सपने 1500-1600 रुपए कट्टे बिकने के सपने दिखाने वाले दिखाई नहीं देंगे, या फलाना होगा ठिकाना होगा हुआ। और आज भी 2-4 दिन मंडियां क्या वो हो गई, इन लोगों को सोनू चौधरी के ऊपर निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन सोनू चौधरी झुकने वाला नहीं है, झुका के मानकर जूता तैयार रखता है और जूता भी बड़े स्तर का रखता है, क्योंकि हम बात उस चीज की करते हैं जो जमीनी धरातल की सच्चाई होती है। और वो सच्चाई आप लोगों के सामने विकास गौड़ ने रखते सामने, किसी यूट्यूबर ने रखी जो हमारा विरोध करता है। अगर उस चीज को वो व्यक्ति हमसे विरोध कर रहा है तो कम से कम हमारी बातों का जो हम कह रहे हैं 55% की निकासी हो गई, वो कोल्ड स्टोर पे जाके वीडियो बना के ये दिखाए कि हाँ भाई निकासी कितनी हो गई। सोनू चौधरी वो प्रमाणिक बात है जो लठ गाड़ देता है, खरा सोना है। तो पिछले महीने जब मैंने एक बात कही थी कि आलू जो है 40-45% के बीच में निकासी पहुंच गई,
तब जो हमारा विरोध करने वाले यूट्यूबर थे वो जो है खंदौली, इरादत नगर, सैया, शमशाबाद अपनी गाड़ी को लेकर भाग रहे थे और बोल रहे थे कि देखते हैं कि सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन जब बात मालूम पड़ी तो उन्हें भी मजबूर होना पड़ा कि हाँ भाई 42-43% निकासी जो है जुलाई के महीने में हो गई थी। तब ये लोग कहाँ गए थे? आज जो हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं तब ये लोग कहाँ गए थे? ऐसे लोग ही आप लोगों का चारों तरफ से माइंड डिस्टर्ब करते हैं, मिसगाइड आप लोगों को करते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिलकर आलू किसानों का किस तरीके से भला हो जाए वो काम करना चाहिए, जिस तरीके से विकास दौड़ ने किया है। बहरहाल वीडियो आपको विकास दौड़ की देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। आपको जो है पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में उन पोल मालिकों द्वारा बताई गई है, एक एक की पोल खोली गई है जिससे आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी आएगी, क्योंकि गोल्ड तो 80% ही करेंगे थे, वो आदमी 57% निकासी बता रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए निकासी तो उतनी ही है, क्योंकि मंडियां जिस तरीके से 150 गाड़ी दिल्ली में पहुंच रही है, 110 गाड़ी जयपुर में पहुंच रही है, इससे क्या आइडिया लग रहा है? ये दूसरे मंगल या शुक्र ग्रह से तो आ नहीं रहा होगा, जा तो कोल्ड नहीं रहा है ना, तो निकासी तो अपने आप बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आलू को 1100, 1200, 1300 फेंको मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप जो है किसी ने कह दिया तो मतलब ये फेंकना ही है 1100, 1200, 1300, ये कोई रेट लेना थोड़ी नहीं है। अरे भाई आपको सोनू चौधरी क्या कह रहा है? आ गया दोबारा से रेट लौट के 1500, 1550 का जनरल पोजीशन हो गई चंदौली सादाबाद में। लेकिन आप लोग, अगर आपका व्यापारी नहीं खरीद रहा है या कोल्ड मालिक नहीं बोली लगवा रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो यार। इतना वो थोड़ी नहीं है कोल्ड मालिक के सिर बांधे हो, वो तो डकैती डालने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि निकासी तो बड़े स्तर पर हो गई। ये ऐसे ही घबराहट बनाई जाती है कि व्यापारी नहीं खरीद रहा है, बोली नहीं लगाई जा रही है, या उसमें किया जा रहा है कि तुम अपना आलू ले जाओ, ताकि किसान टूटे, और किसान बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये इनका एक चक्र भी होता है, इससे आप लोगों को बचना होगा। और देखिए इस वीडियो को सुनने के बाद में, देखने के बाद में बहुत लोग जो है बौखला जाएंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट कर लेंगे तो मेरा क्या कर लेंगे, सालों के लिए जीता रखा है। अब किसान साथियों कुछ मंडी भावों को लेकर आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो मंडी भावों में आज जो है किसान साथियों हम जो है पूर्वांचल से शुरुआत करेंगे। कई किसान हमारे जो है इलाहाबाद, बाराबंकी, बलिया, बहराइच और जो है हरदोई से हैं, वो कहते हैं सोनू भाई आप जो है पूर्वांचल की भी रिपोर्ट दिया कीजिए, जिससे जो है हमें आलू बेचने में आसानी हो और हमें मालूम पड़े कि हमारे पूर्वांचल में आलू के क्या रेट चल रहे हैं। कोई नहीं बताता है सब, या आप बताओगे तो खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद की बताओगे, कोई दूसरा बताएगा तो टूंडला, सरियागंज और उधर की बताएगा, और कोई उधर से बताएगा अलीगढ़ और उधर से, या कोई इधर से बताएगा तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, बस इससे ज्यादा नहीं बताता। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे आप बताइए। तो किसानों के विशेष अनुरोध पर हम जो है पहले शुरुआत करेंगे इलाहाबाद मुंडेरा मंडी से। यहाँ पर गोला आलू सफेद 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो बिके हैं। पटेटो यानी G4 जिसे श्रीनाथ बोलते हैं 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 29 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में आलू जो है 2300 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति कुंटल की दर पर किसान साथियों आज बिके हैं। हरदोई में यही आलू जो है 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वाराणसी की मंडी में आज आलू के भाव जो है थोक भाव जो है 24 रुपए किलो से लेकर 28, मीडियम और बढ़िया क्वालिटी 30 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके। बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मंडी जो कि उसमें होती है गुल्ला आलू की। तो गुल्ला आलू सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड में ही ज्यादा खपता है, और आज यहाँ पर अच्छी खासी तेजी जो है देखी गई है। मधेपुरा मंडी हो, समस्तीपुर हो, गया हो या भागलपुर, लाल आलू का गुल्ला 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, सफेद आलू का गुल्ला 24 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 28 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिके हैं। किसान साथियों आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है। आड़तियों का कहना है कि जिस प्रकार से निकासी उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके से कोल्ड मालिक कहने लगे कि अब आलू में घबराहट की स्थिति नहीं है, तो आप लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और जिस कोल्ड स्टोर में जो C और D ग्रेड कोल्ड स्टोर हैं जो कि अपनी पनौती समझ रहे हैं, यानी बापौती समझ रहे हैं आपके आलू को, जो चाहेंगे वो रेट लगाएंगे, नहीं लगेगा तो किसान को लूट लेंगे या वो कर लेंगे वो कर लेंगे। इससे आप ये ध्यान रखिए, आप तो इन लोगों के चक्कर में आप फंस गए, चाहे वो पैर के पकड़ के ले आलू लेके आए हो आपका, या जो है भाड़े से लेके आए हो। लेकिन अगली बार ऐसे कोल्ड स्टोर में आलू मत रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि आलू को रेटों को नहीं बढ़ने देते हैं, और यही वो लोग हैं जो कि आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवा रहे हैं, जिससे आप लोगों के अंदर एक घबराहट बनी हुई है। इन कोल्ड स्टोरों का अगली बार जो है बाइकाट कीजिएगा। किसान साथियों अब जो है बात करेंगे आप लोगों के लिए खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद में चल रहे कोल्ड स्टोरों पर आलू के सौदों को लेकर।
इस समय पर कोल्ड मालिक के बीच में और साथ ही साउथ लोडरों के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिला है। साउथ लोडर ने फिर दोबारा से आलू में हाथ डालना शुरू कर दिया। एक सदी हुई शुरुआत के साथ में आलू में खरीदारी शुरू कर दिया, जिसके चलते टॉप क्वालिटी 3797 साउथ क्वालिटी वाला है वो आलू के दाम जनरल पोजीशन खंदौली और सादाबाद के लगते सीमा पर 1500 रुपए से लेकर 1550 रुपए प्रति कट्टा की हुई है। मीडियम की अगर बात करें तो 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा में जो है मीडियम जो है 3797 बिक रहे हैं। वहीं अगर हम हल्के 3797 की बात करें तो वो जो है 1300 1350 की तरफ चला है। यानी कि अगर जनरल पोजीशन बढ़िया टॉप क्वालिटी की माने तो 1450 से लेकर 1550 रुपए प्रति कट्टा 3797 चले है। और एक कोल्ड स्टोरेज के बीच में अगर हम बात करें, सादाबाद का एक कोल्ड स्टोरेज जो कि मथुरा रोड पर बिसावर में पड़ता है, और यहाँ पर जो कि आलू के सौदे यहाँ पर 1610 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हुए हैं। नाम तो मैं किसी कोल्ड का नहीं बोलूंगा क्योंकि मालिक ने जो है वचन लिया है कि आप जो है नाम मत बोलिएगा लेकिन बता दीजिएगा। लेकिन एक बात बताए ना, ये ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा, आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर 1610 रुपए प्रति कट्टा में 3797 बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के शमशाबाद। शमशाबाद में इस समय पर जो कि देश के नंबर 1 प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं एमएल कुशवाहा जी, इनके कोल्ड स्टोरेज के तीनों ने जो धमाल मचाया है उसकी गूंज पूरे देश भर में गूंजने लगी है। साथ ही शमशाबाद हो, इरादत नगर हो, आपका जो कि फतेहाबाद है, सैया है, यहाँ पर आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी आ गई है। अब कोल्ड मालिक ही कोल्ड मालिक से जो है कंपटीशन कर रहे हैं। इस समय पर आलू के भाव जो है 2900 रुपए से लेकर 3200 रुपए प्रति कुंटल तक बढ़िया में हो गए हैं, और वही हल्के आलू भी 2600 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिक रहे हैं। जिस तरीके से एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज वालों ने इस आलू में तेजी पर सौदे करवाकर ये छाप किसानों के मध्य में छोड़ी है, उसे कोई भी किसान मालिक जो कोल्ड मालिक है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। स्वीकार कहां से करेगा? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है एमएल कुशवाहा जी से टक्कर ले जाए, और निश्चित तौर पर ऐसे कोल्ड मालिकों की देश भर में विशेष जरूरत है। किसान साथियों, मैं आप लोगों से एक अपेक्षा करूंगा कि अगर आप आलू करते हैं तो हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वालिटी ही आलू के रेटों का निर्धारण करती है। इस समय पर पुनः आलू के दोबारा से सौदे 1500 1550 1600 की दर पर हो रहे हैं। ये इस बात की बानगी है कि जो टॉप क्वालिटी के माल हैं, जो कि बढ़िया ग्रेडिंग भी बढ़िया, छटाई भी बढ़िया, और जो है मेहनत भी किसानों ने बढ़िया की है, वो आज भरपूर फायदा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिन किसानों का आज ये इस रेट में बिक रहा है वही 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम लेंगे, और बाकी आप सिर्फ वो बाको कितना मोटो है वो जागो के अपना वो मतलब बीज विक्रेताओं या खाद बीज विक्रेताओं की दुकान पे जाके जो वो पकड़ा दें उसी को आप फेल देते हो। ये नहीं देखते हो कि आलू में किसकी जरूरत है, कौन सी दवा लगनी है, कौन सी नहीं लगनी है, बस दुकानदार जो दे दे उसे मान लेते हो। और यही आपका मानना आप लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है, क्योंकि जो कि खाद बीज विक्रेता होता है उसे अपनी दवाई बेचने से मतलब होता है, क्योंकि उसके पास में अनगिनत कंपनियों के ऑफर होते हैं। अगर वो ज्यादा उस कंपनी की दवाइयों को सेल करेगा तो उसे एक मोटा कमीशन मिलेगा। ब्रांडेड जो दवाइयां होती हैं जिनमें इंडोविल कंपनी है या यूपीएल कंपनी है या अडामा कंपनी है, ये इनमें मार्जिन बहुत कम होता है, और इस वजह से खाद बीज विक्रेता जो है तमाम वो कंपनियों के प्रोडक्ट अपने पास में रखते हैं जिनसे एक मोटा मुनाफा अर्जित होता है, और वो आप लोगों को चेप देते हैं बढ़िया बता के, और आप उसको घबरा देते हो। क्या होता है? क्वालिटी और खराब हो जाती है। ये ऐसे लोगों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो कि आप लोगों को ये बढ़िया देंगे? नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को अपने आप ही समझना होगा कि हमें जो है आलू का हम जो है पैदा कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, बीज भी हमने नया लिया है, सब कुछ हमको तैयार कर रहे हैं, तो फिर ये ऐसी दवाई ऐसे केमिकल डालने से क्या फायदा है? जो बीज विक्रेता या खाद विक्रेता जो आप लोगों को पेल रहा है उसे तो एक मोटा कमीशन मिल रहा है, लेकिन बदले में आपको क्या हो रहा है? सिर्फ नुकसान। ऐसा ही भावों को लेकर होता है। भाव होते कुछ हैं, बताए कुछ जाते हैं। आज देश भर में तेजी का माहौल है, और जब तेजी का माहौल है तो बहुत लोगों की सुलगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें उनके बेनकाब कर रहा हूं उनके चेहरों को, जो कि भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया जो किसान का मुखौटा पहनकर किसानों को ही बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं यदि आप लोग किसानों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो किसान साथियों इनकी उंगली को तोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी जो आपको उंगली दिखा जाए। जिनका पैसा ही, जिनका कारोबार ही आपके आलू से चल रहा हो, वो नोट छटिए, वो दल्ले, वो आप लोगों की बात करेंगे, इनकी औकात होगी जो आप लोगों की उंगली उठा जाए।
काट बन की उंगली तोड़ दो, इनकी आंखों को नोच लो अगर कोई इस तरीके से बात करता है तो। किसान साथियों, बेंगलोर की मंडी से शुरुआत करेंगे। बेंगलोर की मंडी में आज आलू में अच्छी खासी तेजी देखी गई है, 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। और बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि तेजी आप लोगों को मिल रही है तो उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिलना चाहिए। अगर मैं 37-57 बढ़िया वीवीआईपी आलू की बात करूं तो 1600 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। नॉर्मल क्वालिटी का आलू 1500 से लेकर 1550, मीडियम आलू 1450 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। वहीं हल्के आलू 1300 रुपए से लेकर किसान साथी 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। तो आज जब आपकी बेंगलोर मंडी में तेजी है। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में किसान साथियों आज आलू के रेट गाड़ी भी सीमित मात्रा में है और आलू के रेट भी काफी अच्छे हैं। लाल आलू यहाँ पर 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक के हैं। चिप्सॉन आलू 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 20 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 22 रुपए किलो। 37-97 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। किसान साथियों, यहाँ पर बीच में आपको मैं यूं रोकूंगा, क्योंकि मई के महीने में कुछ लोगों द्वारा जो हमारे द्वारा ये कहा जा रहा था कि किसान साथियों आलू की बिक्री मत कीजिएगा और आलू आपका 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, क्योंकि उस समय पर आलू के दाम 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा हो गए थे, जिससे ये लोग जो है आप लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत आना, क्योंकि इससे कोल्ड मालिक, मैनेजर, व्यापारी अपने आलू को निकाल जाएंगे और फिर आप जो है देखते रह जाओगे, ये मरवा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन सोनू चौधरी झुका तो नहीं था, आलू के रेट आ गए फिर दोबारा से 1500-1600, खुश थे आप। उसके बाद में इन्होंने फिर यही बात दोहराई। लेकिन जिस व्यक्ति ने 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा खरीदारी की हो, खेतों से 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा खरीदारी की, और आज भी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके फर्जी व्यापारियों के सही से आलू खरीदा जा रहा हो, क्या वो व्यापारी या कोल्ड मालिक आलू को निकाल जाएगा? कभी नहीं निकालेगा। सब उसी तेजी के लिए बैठे हुए हैं। और देखिए, तेजी अच्छी बात है, देखो सबको मिलनी है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि कोल्ड मालिक लेंगे या लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ सबको तेजी मिलेगी। किसान साथियों, ऐसे लोगों से आप लोगों को बेहद सावधान और सतर्कता बरतनी है, क्योंकि आप लोगों के साथ सोनू चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मेरी हर रिपोर्ट आप किसी भी स्तर पर प्रमाणिकता के रूप में जांच सकते हो, कहीं पे भी 1% का झुकाव नहीं मिला होगा। सिर्फ लठ गाड़ी बात करते हैं, क्योंकि जूता मजबूत वाला है। और मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग भी हल्की जुबान का प्रयोग मत किया कीजिए। आलू अगर आप हल्की जुबान का प्रयोग करोगे तो ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूट लेंगे। हमेशा याद रखो, तू हमसे क्यों ज्ञान दे रहा है, पहले तू अपना आलू निकाल ले। जब तक आप इनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे तो ये आप लोगों का ऐसा ही खून चूसते रहेंगे। हैदराबाद की मंडी से बात करेंगे किसान साथियों, तो आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर हैदराबाद मंडी में बिके हैं। अहमदाबाद मंडी में आज आलू के रेटों में 2 रुपए किलो का सुधार हुआ है। पुखराज आलू 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक बिके हैं। बादशाह आलू, किसान साथियों माफ कीजिएगा, बादशाह आलू 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। पुखराज आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, दासनपुरा मंडी की बात करेंगे तो आगरा के आलू 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मीडियम आलू 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। ये कर्नाटक में महत्वपूर्ण मंडी है। पूना मंडी में बात करेंगे तो किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। मीडियम आलू आगरा के 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक बिके हैं। कटक उड़ीसा की मंडी में आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा की 3 गाड़ियों की आवक है। 37-97 टॉप क्वालिटी का 39 रुपए किलो से लेकर, माफ कीजिए किसान साथी, 39 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक बिके हैं। मीडियम आलू 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे कि मंडियों से तो इतने दाम नहीं आ रहे? मंडियां देखो क्या रेट बिक रही हैं। और ये वही कारण है कि अब जो है साउथ के लोडर जो है आलू की खरीदारी शुरू कर दी है। और मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख ही पकड़ेगा और आलू जो है 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा क्रॉस कर जाएगा। और ये उन मंडलियों, किसान विरोधी और दलाल नेटवर्क चलाने वाले 2 मुँहे सांप, सातिर और जो ना कहा जाए इनके बारे में वो भी कम पड़ेगा। कानपुर की मंडी में बात करें किसान साथियों, आलू आगरा के गुल्ला आलू 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। 37-97 21 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो। कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। हालैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। और चिप्सोना आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके। तो ये थे देश भर की
तमाम वो गतिविधियां जो आज चली हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी होगी। और किसान साथियों, दो मंडियां रहेंगी जिनमें प्रमुख रूप से आज शनिवार है, चीनी की मंडी बंद है, मदुरई और तिरुचि। यहाँ पर जो आलू बिके हैं किसान साथियों, 36 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो की दर पर दोनों ही मंडियों में बिके हैं। और चीनी मंडी आज शनिवार है तो बंद है, तो आप इससे समझ सकते हैं तो आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी जाएगी। इसके साथ ही हसन आलू की बताएं तो हसन में कुछ नहीं है, आपको किसी भी मंडी में कोई आवक नहीं हो रही है। और जो आवक थी वो जो है वहां में जो एकदम क्लस्ट आलू निकला उससे जो खत्म हो गई। तो इससे में अब जब हसन नहीं है, कॉलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आलू के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने। और इधर अब बारिश भी नहीं है साउथ में, तो इससे साउथ लोडरों के लिए नए द्वार खुल गए हैं, जिससे उन्होंने जो है आलू की एक सदी हुई शुरुआत कर दी है। और मैं साउथ लोडरों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, कम से कम आप लोगों ने किसानों का साथ देने का साहस तो किया, नहीं तो बहुत लोग तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग 2400 रुपये प्रति कट्टा भी आलू जो है बेचेंगे, जिससे आलू उत्पादक किसानों को 1800 या 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम भी आप लोग देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं ये चाहूंगा कि आप जो है और तेज बिक्री करें, जिससे किसानों को और अच्छे रेट जो है कमाने का मौका मिले। और ऐसे किसान विरोधी दो मुहे, मंदड़िया, आलू माफिया और तथाकथित इनके मुंह को कुचला जा सके, इनके मुंह पर पेशाब किया जा सके, और वो भी किसानों के द्वारा, तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी कि किस तरीके से किसानों के मध्य उनका आलू निकलवाने का इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो किसी भी एंगल से अपने हितकारी लगी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही सभी यूट्यूबरों से एक अपने कमेंट के माध्यम से ये जरूर कहिएगा कि सभी जो है अब एकजुट हो जाइए, एक दूसरे का टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बात कर रहा है तो उसका समर्थन करना सीखिए, जिससे हमको आलू के अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त हो जाएं। और जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात करता है फिर उसका बहिष्कार भी आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई लोग तो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं, जिससे आप लोग जो है काफी परेशान विचलित हो रहे हैं। और लेकिन हम यही कहेंगे, शर्मा जी भी यही कहते हैं और हम भी यही कहते हैं, सी और डी ग्रेड कोल्ड स्टोरेज को, जहां पर आलू के दाम आपको इस तेजी में भी नहीं मिले जो दोबारा से तेजी आई है, ऐसे कोल्ड स्टोरेजों का बहिष्कार कीजिए। साथ ही हम विकास दौड़ का भी समर्थन करते हैं, जिसमें उनके द्वारा आप लोगों को, जिन्होंने अभी तक आलू नहीं बेचा है, वो जिनका हल्का आलू है, वो अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं, तो हम उसका भी समर्थन करेंगे। साथ ही सभी यूट्यूबरों से भी हमारी यही अपेक्षा रहेगी, अब किसानों के दिन शुरुआत हो गई है, तो आप जो है सभी जो है सहयोग कीजिए, एक दूसरे का समर्थन कीजिए। और क्योंकि आने वाले दिनों में श्राद्ध पक्ष आने हैं, उसके बाद में चैत्री नवरात्र आने हैं, ये दोनों प्रमुख त्योहारों पर आलू की विशेष मांग रहती है। और मेरा ये मानना है, किसी भी यूट्यूबर को अगर बुरी लगे तो मेरा पर्सनल मैसेज कीजिएगा कमेंट में, किसी भी कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम को भड़का के लिखवाइएगा मत। आलू सितंबर में ही 1800 का आंकड़ा पार कर जाएगा, और माता रानी की कृपा हुई तो 2000 भी बिक सकता है। और साउथ लोडर अगर ऐसे ही अपनी हिम्मत से, अपने बलबूते से आलू की लोडिंग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको आलू के अच्छे से अच्छे रेट भी मिल जाएंगे। बहरहाल हमारा तो मानना है कि आप जो है थोड़ा आलू जो है रोक कर ही चलें, जिससे आपको आलू के रेट मिल जाए, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है। किसान साथियों, वीडियो जरूर लंबी हो गई होगी, लेकिन आपसे माफी चाहूंगा, जो कि आप लोगों को एक प्रेरणादायक तथ्य से रूबरू करवाया है, जिससे आप जो है कभी भी घबराहट में आके आलू ना बेचें। और मैं तो यही चाहूंगा, अभी आप आलू की बिक्री रोकिए, क्योंकि आलू में विस्फोटक तेजी आने वाली है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।